साथियों, 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में अपडेट है। अपडेट महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशंस लीक होकर यहाँ पे आई है। इसमें ये रहेगा कि क्या रह सकता है फिटमेंट फैक्टर 2.86 या 1.95 कितनी बढ़ सकेगी कर्मचारियों की सैलरी और सिफारिशें लागू होने में कितना लगेगा समय, कैसे काम करता है फिटमेंट फैक्टर। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि मैं आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं सभी अपडेट्स। साथियों, 8वें वेतनमान के संदर्भ में आप सभी के लिए अपडेट है। संकेत, केंद्रीय कार्मिकों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार महंगाई भत्ता समायोजन के लिए नया फार्मूला कर सकती है लागू। साथियों, अपडेट है नई दिल्ली, विशेष संवाददाता से अपडेट है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार जल्द ऐलान कर सकती है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते को समायोजित करने के लिए नया फार्मूला लागू हो सकता है। साथ ही फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधित किया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि कार्मिकों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकेगी। और यहाँ दे रखा है, गौरतलब है कि इस साल साथियों जनवरी में केंद्र सरकार के ने आयोग के गठन का ऐलान किया है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही आयोग के लिए संदर्भ शर्त और कार्य जो देश है यानी कि टर्म और ऑफ रेफरेंस की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म ऑफ रेफरेंस की सूचना तैयार की जा रही है। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है, वेतन आयोग के गठन को लेकर भी अनुशंसा पत्र जल्द जारी होगा। इस बीच फिटमेंट फैक्टर वेतनमान निर्धारण का आधार को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। कुछ कर्मचारी संगठनों का मान रहा है कि इस बार जो कि फिटमेंट फैक्टर है वह 2 वाला है, यानी 86 रहने वाला है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि सरकार बढ़ती हुई महंगाई का ध्यान रखकर फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधन कर सकेगी। तो साथियों, यहाँ पर जो अपडेट है जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से है, वो दिखा रखा है कि 1.90 से 1.95 के बीच रह सकता है फिटमेंट फैक्टर। मूल वेतन को तय किए गए फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने की जाती है। और यहाँ दे रखा है कि मूल वेतन को तय किए गए फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके ही की जाती है बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की गुणा। और ऐसे करता है फिटमेंट फैक्टर काम। एक उदाहरण लेकर हम समझेंगे कि ये फिटमेंट फैक्टर किस प्रकार से काम करता है। तो उदाहरण इस प्रकार से है, दरअसल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही मूल वेतन में बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन बेसिक 20,000 रुपये है तो उसे फिटमेंट फैक्टर 2.86 से गुणा किया जाता है। इसके आधार पर मूल वेतन बढ़कर 57,200 रुपये हो जाता है। तो साथियों, यहाँ दे रखा है कि अगर हम 20,000 रुपये जिसका वेतन है उसको हम 2.86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो नया वेतन है वह 57,200 रुपये हो जाएगा। लेकिन सूत्र बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.0 से नीचे रहेगा और सरकार इसे 1.90 से लेकर 1.95 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है। सूत्र यह भी बताते हैं कि सरकार इस बार फिटमेंट को कम रखकर महंगाई भत्ते को समायोजित भी कर सकती है। इसके लिए कोई फॉर्मूला ला सकेगी। तो ये भी आपके लिए अपडेट रखा। पिछले वेतन का आप देखते हैं। देखिए साथियों, पिछला वेतन अगर हम देखें तो साथियों पिछले वेतन आयोग में बढ़ोतरी वर्ष 2006 में आए 6ठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 रखा गया था और वर्ष 2016 में आए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। लेकिन वर्तमान में यानी वेतनमान में वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14.2% ही फीसदी हुई थी, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट का अधिकांश हिस्सा केवल महंगाई भत्ते को समायोजित करने में चला गया था, जबकि 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद मूल वेतन में करीब 54% की बढ़ोतरी हुई थी। साथियों, यहाँ पर कुछ और भी दे रखा है कि सिफारिशें लागू होने में लग सकता है समय। केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक गठन नहीं हो पाया है। ऐसे में संभव है कि वर्ष 2027 तक जाकर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होगी, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड बताता है कि किसी भी वेतन आयोग का गठन होने के बाद अंतिम रिपोर्ट आने में 18 से 26 माह का जो समय है वो लग सकता है। 6ठे वेतन आयोग के गठन में करीब 18 महीने बाद आई थी रिपोर्ट, और वहीं सरकार ने
सातवें वेतन आयोग के गठन को 24 सितंबर 2013 को मंजूरी दी थी, जबकि रिपोर्ट 2 साल के बाद 19 नवंबर 2015 को आई थी। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी से साफ संकेत है कि रिपोर्ट आने में समय लग सकता है। तो साथियों, यहाँ बहुत बड़ी अपडेट्स आपको मिली है कि सिफारिशें लागू होने में समय लग सकता है, कम से कम भी 18 से 26 महीने का समय लग सकता है। और यहाँ फिटमेंट फैक्टर भी जो कि 1.90 से लेके 1.95 तक का रहने के यहाँ पे जो कैलकुलेशन में रहने की संभावना लग रही है। बाकी जो अपडेट्स हैं कंटिन्यूस हमारे चैनल के माध्यम से हम लगातार देते आ रहे हैं, और भी जो भी अपडेट्स आएंगे आपको हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। तो साथियों, अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें, जिससे कि आपको निरंतर अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद सभी को।